हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टी सेक्शन का गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र ज्ञात करना। टी सेक्शन गिवन है जिसकी जो डायमेंशनिंग है दिस वन 20 mm, this one 100 mm, similar 100 mm and this one 20 mm। देखिएगा इस इस टी सेक्शन का हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या परिकेंद्र फाइंड आउट करना है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और परिकेंद्र की बात करें तो क्या फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। उसके बाद सबसे पहला काम कि भाई जो भी सेक्शन दिया गया है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस सबसे निचले पार्ट से, निचले भाग से, ये हो गई एक्स एक्सिस। देखिए सेक्शन का सबसे निचला भाग, इससे हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। सिमिलर सेक्शन का सबसे बायां भाग, सेक्शन का सबसे बायां भाग ये, यहां से हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। हो गया काम। अब हमें पता है कि जो एक सेक्शन है उस सेक्शन का सीजी फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हैं उनमें इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिएगा अगर इसको पूरा मिला लिया जाए तो इस फिगर में दो रेक्टेंगल मिले, एक रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, दो रेक्टेंगल प्राप्त हुए। अब दोनों रेक्टेंगल्स का अगर डायमेंशनिंग देखी जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी 120, इसकी सिमिलर 120। अब एक रेक्टेंगल तो इस तरीके से है 20 mm एंड 100 mm। सिमिलर एक रेक्टेंगल 20 mm 100 mm। अब दोनों के अपने अलग अलग सीजी होंगे। मान लिया इसका सीजी इसके मिड में G1 है और G1 की डायमेंशनिंग की अगर बात करें तो G1 इसके मिड में है, ये 10 mm, सिमिलर ये 50 mm। उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल 2 की बात करें तो इसका भी सीजी कहां होगा, इसके मिड में होगा, ये मान लिया इसका G2। और डायमेंशनिंग की बात करें तो ये 50, ये भी 50, सिमिलर ये 10, ये भी 10। हो गया कितना काम। यानी इसको मैं अलग फिगर में भी समझा देता हूं आपको कि भाई ये रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल का सीजी G1, ये 50, ये 50, सिमिलर ये 10 और ये भी 10 होगी। सिमिलर रेक्टेंगल 2 की बात करें तो रेक्टेंगल 2 का मिड पॉइंट ये G2, ये डायमेंशनिंग 50, 10 और ये भी 10 हो जाएगा इतना काम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन जो G1 और G2 है इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मान लिया G1 के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1, y1 और सिमिलर G2 के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। तो सबसे पहले x1, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या सॉरी x1, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर x2 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले x1 की अगर बात करें तो x1 क्या होगा, y एक्सिस से G1 की दूरी। तो y एक्सिस दिस वन, यहां से G1 यहां पर है, तो y एक्सिस से G1 की दूरी x1। x1 की वैल्यू अगर देखी जाए चित्र के अकॉर्डिंग तो कितनी है, 50 mm। सिमिलर एक्स एक्सिस से
G1 की दूरी, देखिएगा x एक्सिस ये है, G1 ये है, तो x एक्सिस से G1 की दूरी की बात करें यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाई 1। G1 यहां है, x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस से G1 की दूरी कितनी हो जाएगी बाई 1। तो बाई 1 इज इक्वल टू डायमेंशन, इसकी फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा ये पूरा 100 और ये ऊपर 10, तो 100 प्लस 10 यानी 110 mm। सिमिलर x2 बाई एक्सिस से G2 की दूरी, बाई एक्सिस ये G2 ये, तो बाई एक्सिस से G2 की दूरी x2 अब फिगर के अकॉर्डिंग देखेगा है कितनी 50 mm। सिमिलर बाई 2 के लिए बात करेंगे तो x एक्सिस से G2 की दूरी, x एक्सिस ये G2 यहां, तो x एक्सिस से G2 की दूरी बाई 2, G2 से x एक्सिस की डिस्टेंस या x एक्सिस से G2 की दूरी बाई 2 फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा कितनी है 50 mm। अब जो सेक्शन दिया गया था टी सेक्शन, उसके गुरुत्व केंद्र की बात करेंगे तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। पुट कर दीजिएगा वैल्यू a1, अभी हमें क्या है a1 a2 फाइंड आउट करना है। देखिएगा a1 a2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ साथ। a1 रेक्टेंगल 1 का एरिया, तो रेक्टेंगल 1 की डायमेंशनिंग देखो कितनी है 100 इंटू 20 mm²। सिमिलर a2 रेक्टेंगल 2 की डायमेंशनिंग देखिएगा 100 इंटू 20 या 20 इंटू 100। दोनों के रेक्टेंगल की एरिया भी हमारे पास है। अब पुट कर दीजिएगा वैल्यू a1 x1 a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस, आगे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से और वैल्यू आ जाएगी इसकी 50 mm। दिस वन x बार। क्लियर हो गया कि x बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यूज हमने x1 x2 की फाइंड आउट की थी और a1 a2 की फाइंड आउट की थी उसको हमने फॉर्मूले में पुट किया, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो x बार की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। सिमिलर बाई बार a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। पुट करो वैल्यू बाई 1 110 प्लस बाई 2 50 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। सिमिलर बाई बार को सोल्व करके बाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार अगर कोई टी सेक्शन गिवन है जिसका हमसे सीजी या सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले दो एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो भी सेक्शन है उसके सबसे निचले सिरे से और बाई एक्सिस उसके सबसे बाएं सिरे से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो भी सेक्शन था, जैसे टी सेक्शन था तो टी सेक्शन को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, दो पॉसिबल पार्ट्स में तोड़ा, दो रेक्टेंगल बन गए, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2। दोनों रेक्टेंगल्स की हमने क्या था कि जो डायमेंशनिंग थी वो अलग अलग फाइंड आउट कर ली कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, सिमिलर इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेड कितनी है। उसके बाद दोनों जो सेक्शंस थे दोनों सेक्शन के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किए, इसका G1 इसका G2। G1 और G2 की जो वैल्यू वो थी x1 x2 क्वाड्रेंट्स थे उनके वो फाइंड आउट किए। G1 के क्वाड्रेंट्स x1 और y1। देखिएगा x1 की वैल्यू 50 mm आ गई, y1 की वैल्यू 110 mm मिल गई, यानी G1 के क्वाड्रेंट्स मिल गए कहां से, x एक्सिस और y एक्सिस से। सिमिलर G2 के क्वाड्रेंट्स फाइंड आउट किए कहां से, x एक्सिस से और y एक्सिस से। G2 के क्वाड्रेंट्स x2 और y2 रिसीव हो गए, मिल गए। उसके बाद
हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इस टी सेक्शन का सीजी फाइंड आउट करना था। उसके हमने जो कोऑर्डिनेट्स माने थे वो माने थे एक्स बार और बाई बार। एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट की। एक्स बार के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो उससे हमें एक्स बार की वैल्यू फाइंड मिल गई। सिमिलर बाई बार के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद बाई बार की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार एक टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।